झारखंड में जेएसएससी पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे को पार्लियामेंट में उठाया गया है। जी हाँ, और संजय सेठ हमारे साथ मौजूद है, रांची से सांसद है और भाजपा के बड़े नेता है। आप लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर बहुत मुखर तरीके से बोलते हुए आ रहे हैं। आज भी आपने अपना वक्तव्य सामने रखा है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखो, ये 8-9 लाख छात्रों का भविष्य का सवाल है और बड़ी उम्मीदें थी छात्रों को कि भाई जेएसएससी की परीक्षा में बैठ रहे हैं, ठंड में, ट्रेन में, बस में चढ़ के जा रहे हैं, चलो भाई अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। उनके परिवार वाले भी आशान्वित थे कि हमारा भी बच्चा सरकारी नौकरी पाएगा। तो एकाएक खबर आई आज से 1 हफ्ते पहले कि भाई एग्जाम के पहले प्रश्न पत्र लीक हो गया। और जैसा छात्रों का आरोप है कि 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बिके और बाकायदा उनको एक जगह बैठाया गया, क्वेश्चन सीट दी गई, आंसर सीट दी गई, उनको एग्जाम हॉल तक छोड़ा गया। क्या मजाक है? लाखों छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़। इसीलिए 5 दिन पहले मैंने लोकसभा में, सदन में बोला था। फिर परसों हमने इस प्रश्न को उठाया कि भाई कैसे छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ और इसके तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। छात्र आंदोलित हैं और छात्र आंदोलित हैं, उन पर गंभीर धाराएं लगाई गई, उनके पर एसआईटी गठित हुआ। एसआईटी गठित होनी चाहिए थी, जो कल्प्रिट है उनको पकड़ना चाहिए था, न कि छात्रों पे। ये हमने आवाज आज से 3 दिन पहले उठाई। आज तीसरी मर्तबा हमने आवाज उठाई जब ईडी का बात आई कि ईडी ने मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन के करीबी विनोद सिंह के यहाँ प्रश्न, जो एडमिट कार्ड है वो बरामद हुए और जो चैटिंग हुई, उस चैटिंग में हमने कहा कि भाई चैटिंग में भी मामला आया। सरकार की चैटिंग से चलती है क्या? ट्रांसफर, पोस्टिंग, विभिन्न तरह के गोपनीय दस्तावेज ईडी ने बरामद किए। और जब ईडी का कल पब्लिक डोमेन में ये बात आई और ईडी ने शायद पक्ष न्यायालय में भी रखा है, और गंभीर मामला ये है कि सरकारें व्हाट्सएप पे नहीं चलती, सरकारें कहीं इतर नहीं चलती। अब जब विनोद सिंह के यहाँ जब ईडी ने छापेमारी की और जब वहाँ से एडमिट कार्ड बरामद हुए तो गंभीर मामला गंभीर है। अब आप देखो, कहीं न कहीं इसकी बू आ रही है। तभी हमने कहा, आज सदन में अपनी बात रखी कि पूरे मामले की वो और सब मामले अलग हैं, लेकिन किंतु जो 8-9 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल, प्रश्न पत्र कैसे लीक हुआ, कैसे एडमिट कार्ड चैटिंग में, कैसे एडमिट कार्ड विनोद सिंह के यहाँ से बरामद हुए, इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। सर, ऐसे में क्या प्रशासन और शासन के ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं पेपर लीक होना और झारखंड नहीं बल्कि कई बच्चों की उम्मीदों पर पानी फिरना, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, इसीलिए तो हमने कहा ना कि पूरे मामले की गंभीरता समझो ना। तभी देखो, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे देश की बेटियों का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, खिलाड़ियों का सवाल हो, आम लोगों का सवाल हो, प्रधानमंत्री जी का नजर हर जगह जाती है। तभी प्रधानमंत्री जी ने जो ये परीक्षा पे जो विधेयक आया, जो ये नकल, जो ये पेपर लीक, इस पे जो नकेल कसने के लिए विधेयक परसों आया, तो नजर थी कि ये कोचिंग सेंटर वाले कहीं ना कहीं माफिया तत्व पेपर लीक करवाते हैं और जो मेहनतकश छात्र हैं, जो कहते हैं ना, ऐसे छात्र जो बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस हैं, वो छात्रों को तो बेचारे वहीं के रहने जाते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं और वहाँ पैसे पे खेल हो रहा है, नकल हो रही है, प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं और वो चुने जाते हैं, वो सरकारी नौकरी चले जाते हैं। छात्राओं का और छात्रों का असली दोषी कौन? कहीं ना कहीं तो सिस्टम, और वो जो सिस्टम, जो भ्रष्ट सिस्टम, वो जो सिस्टम जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, होनहार छात्रों के भविष्य के साथ एक दगाकारी कर रहा है। ऐसे जेपीएससी, ऐसे जो लोग हैं जो कहीं ना कहीं पैसे के लिए लाखों छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जगह तो हटवार जेल होनी चाहिए, उनकी जगह तो जेल होनी चाहिए। और इसीलिए
छात्र आंदोलित हैं। आज भी राजभवन पे धरना हुआ, बाबूलाल मरांडी हम सब के नेता धरने में बैठे, युवा मोर्चा कार्यकर्ता आज धरने पे थे। ये युवा मोर्चा नहीं, पूरे झारखंड के अंदर आक्रोश है। कैसे मेरे भविष्य को बेच दिया गया, कैसे मेरे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। छात्र तो चिंतित हैं, उनके परिवार वाले भी चिंतित हैं। इस सिस्टम पे ब्रेक लगनी चाहिए, तभी यह विधेयक आया, लोकसभा से पारित हुआ। अब ये पूरे प्रकरण की सीबीआई की जांच होगी ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब क्योंकि आपने सीबीआई की बात की है तो हम ईडी पे सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। हेमंत सोरेन का प्रकरण सभी देख रहे हैं, आप खुद रांची से आते हैं, झारखंड की राजधानी है। सबसे बड़ा सवाल तो अब यही आपसे बनता है कि धीरज साहू के मामले को लेकर क्या कहेंगे? 10 फरवरी को सम्मन जारी और ईडी ने किया तलब। हाँ, अब धीरज साहू वाला मामला भी मैंने सदन में मैं नहीं उठाया था। 350 करोड़ रुपया, दुनिया अचंभित थी। हम तो झारखंड वाले अपनी संस्कृति से जाने जाते हैं, जो नाची से बाची के साथ जाने जाते हैं। हम इतने खूबसूरत शहर से आते हैं, हम उसलिए जाने जाते हैं। और हमारे यहाँ कला, संस्कृति, खिलाड़ी, मेहनतकश मजदूर इसलिए जाने जाते हैं। अब तो धीरज साहू के 350 करोड़ से जाने लगे। ये 350 करोड़ रुपए कहाँ से आया? अब वो मामला अभी चल ही रहा है। अब ये गाड़ी वाला मामला, BMW कनेक्शन, ये BMW कनेक्शन आ गया। अब ये BMW कनेक्शन ईडी, तो देखो जो एजेंसियां हैं ना, ये निष्पक्ष होती हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो। जहां से ये क्लू मिलती है ये जांच करेंगे। आप भ्रष्टाचार करोगे, आप काला धन रखोगे, आप कहीं ना कहीं ये प्रकरण धन अर्जित करोगे, और तब इन एजेंसियों को खबर लगेगी तो एजेंसी जांच करेंगी। एजेंसी जांच करते करते जब दिल्ली पहुंची और माननीय मुख्यमंत्री के घर से वो BMW बड़े कितने करोड़ की आती है, मेरे को पता नहीं कितने करोड़ की आती है, तो वो ले गई। अब देखो इतने दिन बाद जांच करते करते ये पाया कि ये तो धीरज साहू के नाम से है। अब देखो कनेक्शन, जो हम सब को शंका थी, जो मैंने सदन में लोकसभा में जो बात को रखा था कि यह पैसा 350 करोड़ रुपया कोई व्यवसाय का पैसा नहीं है। यह पैसा झारखंड की सरकार, जो कांग्रेस पार्टी जो पैसा खनिज के लूट का पैसा के जो हिस्सेदारी है उसका पैसा है। बात सामने आ रही है, तभी तो ये धीरज कनेक्शन का अभी ईडी जांच कर रही है। 10 तारीख को सम्मन किया है। अब तो सम्मन तो करना पड़ेगा ना, देश की जनता को, झारखंड की जनता को जवाब देना होगा ना। और ये मोदी है, लूटा हुए पैसे, जनता का पैसे का एक एक पैसे का मोदी जब कहते हैं ना, मोदी हिसाब लेगा और वो हिसाब देश की जनता को देगा। ये मोदी भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेगा। ये मोदी जिन्होंने 2 साल पहले 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहा था, कब भ्रष्टाचार पे प्रहार होना प्रारंभ हो गया है, और ये भ्रष्टाचार पे प्रारंभ है। और ये गति आप देखो, कोई भी छूटने वाला नहीं है, कोई बख्शने वाला नहीं है। एक एक पैसे का हिसाब देश की जनता और झारखंड की जनता को देना होगा। तो चलिए, आप सुन रहे हैं सांसद संजय सेठ को, रांची से आते हैं और भाजपा के बड़े नेता है। संसद में इन्होंने जो है बोलते हुए भी देखा होगा। लेकिन अब सवाल बस यही है कि 10 फरवरी को आखिर और कितने पत्ते खुलने बाकी है? क्या कई और सफेद पोशाकों की जो है खबरें जो है अब सुनने को मिलेगी? कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।